ब्राह्मण सेवक और भंडारा चलता रहता है। इनके यहाँ है, हमारे यहाँ तो गौशाला है नहीं है। हमारे यहाँ तो बस छोटी सी अपनी साला है, बस पत्नी और 2 बच्चे, उसी की साला पूर्ति पड़ जाए वही बहुत है। पर गौ सेवा की जो होती है, गौशाला आदि की सेवा, वो हमारे स्वामी जी की यहाँ होती है। जैसा बता रहे थे, गौ सेवा इनके यहाँ आश्रम है और वहाँ गौ सेवा होती है। खूब इनको दान दें, गैया दान दो, किसी के बस की बछड़ा दान दो, जिस पर जो जैसा बनता है चारा अन्न दान खूब दीजिए। और जहाँ गौ की सेवा होती हो ना भैया, वहाँ दान दो, कहीं भी दो, लेकिन ऐसी जगह देना जहाँ गाय की सेवा होती हो, क्योंकि भैया गौ सेवा करोगे तो स्वर्ग में सुख पाओगे। पक्की बात है ना। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, गौ माता को कभी कटने के लिए ना बेके। तो देखो यहाँ भगवान ने भी गौ चराई है। जब गौ चराने के लिए भगवान गए हैं तो आज भूख लगी ग्वाला वालों को, तालवन में गए। तालवन में और ताड़ के वृक्ष हैं, जो जिसको बोलते हैं तारसी, तारसी गांव पड़ता है। जब हम मथुरा से इधर भरतपुर के लिए आते हैं ना, तो वहाँ तारसी गांव पड़ता है। तो वहाँ पे ताड़ के फल हैं। उन फलों को जब खाने लगे ग्वाला वाला, वहाँ एक दैत्य रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। अब धेनुकासुर गधे के रूप में रहता है, उसकी आदत है दुलत्ती मारता है। भगवान ने दाऊ दादा से कहा ये राक्षस है। दाऊ जी आगे की ओर में गए, उसने दुलत्ती मारी, पीछे वाली दोनों लात मारी, बलराम जी ने पकड़ी, आसमान में 7 बार घुमाया है। ऐसा लिखा है, शमित तरसा प्रत्यज्ञ द्वाभ्याम पदभ्याम बलम बलिहि, 7 बार आसमान में घुमा करके उसको पछाड़ दिया है। उसके बाद में भगवान ने देखा है, भागवत जी में 18,000 श्लोक है, ध्यान देना। उन श्लोकों में से एक श्लोक ऐसा है जिस श्लोक में 3 बार कृष्ण का शब्द आता है। केवल 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक ऐसा है जिसमें 3 बार कृष्ण का शब्द उच्चारण होता है। ये श्लोक बड़ा मार्मिक है, ध्यान रखना। ये भागवत जी के 10वें स्कंद में और 16वां अध्याय फर्स्ट श्लोक है कि विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिना विभु तस्याः विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवाशयतः। विलोक के माने देखा। ध्यान देना, श्लोक में कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिनाः 3 बार कृष्ण शब्द आता है। ये किस किस के लिए है? तीनों के तीनों कृष्ण के लिए नहीं है। कृष्णाम द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, कृष्णाम कालिंदी को, कृष्ण प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने, कृष्ण ने कालिंदी को देखा, उसमें कृष्णा हिना। काली नाग रहता है, सर्प रहता है, बहुत भयंकर सर्प रहता है हमारे, उसके विष से जल बेसैला हो गया है। भगवान ने सोचा फलों को पवित्र कर दिया, जल को पवित्र करना है। गेंद का खेल खेलने के बहाने काली देह पे गए और गेंद देह में चली जाती है। भगवान भी गए और वहां जाकर के बंधुओं आज काली नाग को परास्त किया। उसके बाद में काली नाग के जो मन में अभिमान था उसको दूर किया। भगवान का चरण चिन्ह बन जाता है काली नाग के मस्तक के ऊपर। बोले आप यहाँ से परिवार को लेकर के रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। काली नाग कहता है मेरे पीछे गरुड़ पड़ा है। बोले यहाँ गरुड़ क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ से सौभर ऋषि महाराज का श्राप लगा है, उसके डर की वजह से गरुड़ नहीं आता है। लेकिन गरुड़ मुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान कहते हैं यहाँ सौभरी ऋषि के डर की वजह से गरुड़ नहीं आया। अब चिंता मत करो, तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह बन गया है। अब तुम्हारा गरुड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जिसके मस्तक पर भगवान का चरण चिन्ह बना होगा। चरण चिन्ह क्या है? ये चंदन ही तो चरण चिन्ह है। जरा देखो, इधर भी और इधर भी, जब इधर भी और इधर भी जब दोनों तरफ चंदन लग जाता है तो ऐसा लगता है भगवान के चरण हमारे मस्तक पर विराजमान है। और जिसके मस्तक पर भगवान के चरण विराजमान है उसका दुनिया में कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद में काली नाग रमणक द्वीप के लिए पधारा है। वहां से भगवान ने कहा पीछे मुड़ करके मत देखना। काली नाग जब जाता है ना परिवार को लेकर के, तो 5 किलोमीटर दूर जाकर के बैक साइड नजर डालता है, वही काली नाग पत्थर का बन गया है। जेत गांव पड़ता है हाईवे पर वृंदावन से। जब वृंदावन छठीकरा से छाता के बीच में तालाब है, बहुत बड़ा कुंड, तुम्हारी तरह। तुम्हारा तो ये छोटा सा कुंडा है इतना सा, और वो बहुत बड़ा है महाराज। उसमें काली नाग आज भी पत्थर का बना हुआ है। रात में सब लोग सोते हैं, अग्नि लग जाती है। भगवान ने दावाग्नि का पान किया है। उसके बाद में भगवान ने एक बार जंगल में भी दावाग्नि का पान किया था, 2 बार दावाग्नि का पान किया है भगवान ने। और बेड़ू गीत का नाद किया भगवान ने। जब मुरली बजाई तो बड़े बड़े संत मंत और आदि आदि भगवान शंकर इंद्र आदि सब मोहित हो जाते हैं। उस बेड़ू गीत के माध्यम से बड़ा वर्णन है उसका यहाँ पे कि जो यमुना जी का जो पानी प्रवाहित हो रहा है ना, वो शांत हो जाता है। ध्यान देना, पुष्पों में से वृक्षों से पुष्प गिरते हैं। गाय
ये कि थनों में से दूध निकलने लग जाता है। ऐसा सुंदर भाव था। उन गोपियों ने भगवान के स्वरूप को देखा है, पति बनाने की इच्छा प्रकट की है। तो आज गोपियों ने ब्राह्मणों से पूछा है कि भगवान को पति बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कह दिया है कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुरभिख्य भुञ्जाना कात्यायन रचन व्रतमा। हेमंत ऋतु का जो पहला महीना, कार्तिक का महीना, जरा ध्यान देना। ब्राह्मण लोग कहते हैं उन देवियों से, देवियों अगर आप कार्तिक में कार्तिक नहाओगी, और कार्तिक नहाने के बाद क्या करना है, बालों की मूर्ति बनाओ कात्यायनी मैया की, रोली चावल गंध अक्षत पुष्प से उसकी पूजा करो। समझ रहे हो ना। कार्तिक अगर कोई भी कुमारी कन्या कार्तिक में स्नान करती है, बालू की मूर्ति की पूजा करती है, और बहुत सुंदर मंत्र है, अगर इस मंत्र का जाप करती है तो आज भी उस कुमारी कन्या को कन्हैया के समान गुणों वाला पति मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, भागवत में लिखा है। कुमारी कन्याओं के लिए ब्राह्मणों ने बताया, आज भी कोई भी कुमारी कन्या अगर इस मंत्र का जाप करती है, छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का जाप करती है तो कन्हैया के समान गुणों वाला पति उसके लिए प्राप्त होता है। और कोई भी सुहागिन स्त्री, संसार की कोई भी सुहागिन नारी शादी होने के बाद अगर इस मंत्र का जाप करती है तो उसके पति में कन्हैया के समान गुण आज भी आ जाते हैं, आज भी आ जाते हैं। हमारा बहुत सुंदर मंत्र है। मंत्र कौन सा है, जरा ये ध्यान रखें। कात्यायनी महामाय महायोगिन निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये भागवत जी के 10वें स्कंद में और ये 22वां अध्याय है, और जिसमें कि ये जो मंत्र दिया गया है, और 22वें अध्याय में ये मंत्र दिया गया, अगर कोई भी इस मंत्र का जाप करती है तो उसके लिए आज भी भगवान पति के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये चौथा श्लोक है बंधुओं, भागवत जी के 10वें स्कंद में 22वां अध्याय चौथा श्लोक है। इति मंत्रम जपन्तस्तः पूजाम चक्रम कुमारिका। ये प्रमाण है इस बात का। अच्छा, वो गोपियां इस मंत्र का जाप करती है, कात्यायनी की पूजा करती है, पर एक गलती करती है। जमुना जी में जाकर के निर्वस्त्र स्नान करती हैं, कपड़े खोल करके नग्न होकर के नहाती है। भगवान ने समझा या गोपियों ने नहीं माना। भगवान बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा। भगवान गए यमुना जी पर, उनके वस्त्र आदि को लेकर के कदम के ऊपर चढ़ गए। अब गोपियां जब नहा करके नहा रही, तो कैसे नहा रही थी महाराज, कुछ लोग डर के मारे ना जमुना जी में ज्यादा ना घुसे, लेकिन गोपियां कैसे नहा रही हैं कि आखंड मग्नः शीतोदे बेपमाना तमब्रुवन् मानय भो कृतास्त्वां तू नंदः गोपसुतं प्रियम। आकंठ मग्नः, कंठ कंठ जल में नहा रही थी महाराज। वो आपस में क्रीड़ा कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी, तो वस्त्रों का ध्यान नहीं था। जब स्नान से इच्छा की पूर्ति हो जाती है, बाहर निकल करके आती हैं और भगवान के सामने आकर के कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य करवामः तवोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञः नो चेद रागे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर ते दास्य, तुम्हारी हम दासी हैं, कृपया हमारे वस्त्रों को दे दो। यह चारों वर्णों की कन्या है, जरा ध्यान देना। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों की कन्या है। ब्राह्मणों की कन्या कहती है श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तुम्हें पाप लगेगा। श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तुम्हें पाप लगेगा। क्षत्रियों की कन्या कहती हैं श्याम सुंदर या तो वस्त्रों को दे दो, नहीं कंस से जाके शिकायत कर देंगे और तुम्हें मार लगवा देंगे। वैश्यों की कन्याएं कहती हैं श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्रों को दे दो और बदले में हम तुम्हें माखन दे देंगे, बदले की भावना है। और शूद्रों की कन्या कहती है श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्रों को दे दो, हम तुम्हारी गौशाला में आकर के सेवा करेंगी। महाराज चारों वर्णों की कन्या है, ध्यान देना। ब्राह्मण के पास में होता है केवल बोली, ब्राह्मण के पास बोली, ब्राह्मण बोल सकता है, धर्म की बात कर सकता है, सत्य असत्य की बात कर सकता है। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, पर शास्त्र कहता है जो विवेक जो ज्ञान ब्राह्मण के पास में होता है ना, वो किसी के पास नहीं हो सकता। पंडा किसे कहते हैं, पंडित किसको कहते हैं, पंडित किसको कहते हैं? पंडित का समास होता है व्याकरण की दृष्टि से। आप कुछ लोग यहाँ विद्वान लोग भी बैठे हैं, सत्य असत्य विवेक नहीं यहाँ च इति पंडा, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान होता है ना, वही पंडा होता है, वही पांडित्य होता है।
लोग केवल मतलब के लिए, अगर अपने मतलब की बात होगी वो सबको अच्छा लगेगी, लेकिन सत्य असत्य विवेक के लिए चैती पंडा वो पांडित कर्म वाला होता है बंधुओं। ब्राह्मण बोल सकता है, केवल बोली होता है, बोली। ब्राह्मण के पास बोली और क्षत्रिय के पास गोली, मरने मारने को तैयार। हाँ, 24 घंटा लड़ाई के लिए तैयार रहेगा। जो होते हैं ना राजपूत लोग या ठाकुर लोग, जो आदि आदि होते हैं ना, मरने मारने क्षत्रिय लोग। और वैश्य लोग जो होते हैं ना, बदले की भावना होती है, पैसा दो और माल मतलब की बात रहेगी। और शूद्र लोग रहेंगे ना, वो सेवा का काम करेंगे। ब्राह्मण के पास बोली, क्षत्रिय के पास गोली, और वैश्य के पास तोली, और शूद्र के पास टोली। भगवान बोले गोपियों से, ठीक है आपके वस्त्र मिल जाएंगे, आप बाहर निकल के आ जाओ। समस्त गोपियां जब बाहर निकलने लगी भगवान के सामने, अपने हाथों से अपने अंगों को ढक लिया है। जब बाहर निकलने लगे भगवान बोले ऐसे नहीं, जरा हाथ ऊपर उठा करके आओ। समस्त गोपियों ने अपनी अपनी भुजाओं को ऊपर उठा लिया भगवान के सामने, और बाहर निकल करके आई, हाथ जोड़ करके भगवान ने उनके वस्त्रों को समर्पित कर दिया है। और गोपियों के मन में परम आनंद होता है। ये गोपी रूपी जीवात्माओं का मिलन आज कृष्ण रूपी परमात्मा से हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। आप लोग रास देखते हो, रास का मतलब क्या है? रसो वही रास, रसो वही रास। जब एक जीवात्मा परमात्मा से मिलती है, एक जीवात्मा परमात्मा से मिलती है, उसको रास कहते हैं। और अनेक जीवात्माएं जब परमात्मा से मिलती हैं, उसको महारास कहते हैं, उसको महारास कहते हैं, महारास कहते हैं। यहाँ मन में कोई कुत्सित विचार मत लेकर के आना कि भगवान ने ऐसा काम किया, गोपियां नहा रही थी, उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। ध्यान देना, भगवान ने गोपियों के साड़ी या लहंगा, चोली, चुनरी आदि का हरण नहीं किया। समझना बंधु, क्या हरण किया? भगवान देखो, इधर है जीवात्मा, जीव रूपी गोपी, इधर है परमात्मा। ये जीव रूपी गोपी परमात्मा रूपी कृष्ण से मिलना चाहता है। अब इसके बीच में अज्ञान रूपी वस्त्र पड़ा हुआ है। समझना, क्या पड़ा हुआ है? अज्ञान रूपी वस्त्र। भगवान ने उन गोपियों के लहंगा, चोली, चुनरी का हरण नहीं, उन गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण किया है, और बदले में ज्ञान रूपी वस्त्र समर्पित कर दिए। उन जीवात्मा का मिलन और परमात्मा से हो गया है, परमात्मा से हो गया है महाराज। अच्छा, दूसरी बात है, समझना मेरी बात को। गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? अब आप सोचोगे कि महाराष्ट्र में जो तुम गोपी देखते हो ना, लहंगा वाली, उसको गोपी बोलोगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम लहंगा वाली को गोपी बोलोगे तो फिर साड़ी वाली को क्या बोलोगे? और साड़ी वाली को गोपी बोलोगे तो फिर पंजाब वालों, तुम्हारे यहाँ तो सूटे सूटे साड़ी है ही नहीं। हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तरांचल में वहाँ साड़ी तो मिलेगी नहीं देखने को महाराज, सूटे सूट है। अब सूट वाली को क्या बोलोगे? और कई जगह महाराज शहरों में जब और चले जाओ कथा करने के लिए, एक बार मॉडल टाउन में कथा की थी हमने, सच बता रहा हूँ, एक भी आदमी ऐसा नहीं था, एक भी माता ऐसी नहीं थी जो साड़ी या सूट में हो। कोई जीन्स में, और जीन्स से छोटा कैफरी, और छोटा 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 होता चला गया। अब वहाँ क्या कहोगे उसको? बताओ, मेरी बात ध्यान देना, बुरा मत मानना। लहंगा वाली को गोपी बोलोगे, साड़ी वाली को गोपी बोलोगे, सूट वाली को बोलोगे, किसको गोपी बोलोगे? गोपी किसे कहते हैं? गो माने इंद्रिय ही। जरा समझना, ना तो साड़ी वाली को गोपी कहते हैं, ना लहंगा वाली को गोपी बोलते हैं, ना सूट वाली को गोपी बोलते हैं। गोपी किसको कहते हैं मैं बता रहा हूं, सुनो। गो माने इंद्रिय ही, गो माने इंद्रिय ही, और पी माने पिबती ही। इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती ही, जिसकी 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 24 घंटे भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में लगी रहे, वही गोपी होती है, वही गोपी होती है, वही गोपी होती है। जिसकी आंखें भगवान का दर्शन करें, कान कथा सुने, मुख से भगवान का नाम बोले, हाथों से भगवान की सेवा करें, पैरों से भगवान के धाम को चल करके जाएं। एक बाबा भी गोपी हो सकता है। हमारे यहाँ पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 108 राधा कृष्ण दास जी महाराज भी यहाँ सबसे बड़ी गोपी है इस समय महाराज। हाँ, सबसे बड़ी गोपी अगर है तो ये है। तुम अपने आप में बन लो गोपा गोपा है? गोपी वो होती है जो गोविंद को रिझाए, गोविंद को अपना बनाए। बांके बिहारी की बालक रूप में पूजा है, पर हमारे राधा वल्लभ की दूल्हे सरकार के रूप में पूजा होती है वृंदावन, दूल्हे सरकार के रूप में। देखना कभी राधा वल्लभ में ऐसी ऐसी गोपी मिलेंगी, तुम एक उमलू को ऐसी गोपी ना है हमारे, एक भी सुंदर नहीं है तुम, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे सुंदर, एक से एक स्मार्ट, ऐसे महाराज देखते कि हम आंख चकाचौंध हो जाए। ऐसी सुंदर गोपियां किसको मनाने आती हैं, किसको रिझाने आती हैं? संसार के व्यक्ति को नहीं रिझाती, संसार के व्यक्ति को नहीं मनाती, वो रिझाती हैं तो राधा वल्लभ को रिझाती है, राधा वल्लभ को मनाती है। ऐसा भाव है। उसके बाद में बंधुओं
यहाँ इस कथा को प्रणाम। उसके बाद मैं आज कन्हैया मैया के पास में पहुंचे। बड़ी जोर से भूख लग रही थी। मैया रसोई में कुछ बना रही हैं। मैया बोली जय जय की होगी तो बाबा के पास में जा। बाबा के पास में कन्हैया गए। बोले कन्हैया यहाँ से बाबा बोले जय जय की होगी। बोले जय जय की। कन्हैया सोच में लगे दुनिया के सबसे बड़े जय जय तो हम, और हमारे घर में जय जय कौन आएगा। बोले महाराज आज इंद्र की पूजा होगी। क्यों? इंद्र जब प्रसन्न हो तो वर्षा करे, मध्य फसल पैदा हो, घास पैदा हो, गैया खामे दूध दे में, और हम रष्टपुष्ट बने। कन्हैया बोले बाबा अगर इंद्र वर्षा करे तो हम पहचान थोड़ी करें, बाको काम है करवे को। ध्यान देना बंधुओं, आज हमारा काम है यहाँ बुलाया कथा करने का, हमको एहसान थोड़ी कर रहे, ड्यूटी है। ये स्वामी जी लोग भगा सुबह से बेचारे 4 बजे से जगते हैं, पूरे ठेकेदार हैं, ध्यान रखना, पर लेबरों से भी ज्यादा काम करते हैं। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। बेचारे बाहर टेंट में जैसी व्यवस्था सुबह से शाम तक पूरी व्यवस्था में, वो किसी संसार के व्यक्ति की सेवा नहीं, संसार के व्यक्ति की काम नहीं, वो रास बिहारी की सेवा करते हैं, रास बिहारी की सेवा करते हैं। हमारे दिनों रात ड्यूटी है, कर रहे हैं तो एहसान थोड़ी है, उनका काम है। पंडित जी अपना सुबह 4 बजे जगते हुए, आज तो 4 बजे पंडित जी ने मूल पाठ शुरू कर दिया बता, और हमारे 4 बजे हाँ तो है जान दो तो ठाकुर जी देखो। और अच्छा तो उसके बाद में हमारे हाँ स्वामी जी कुछ कहेंगे, रासलीला में कुछ उपदेश विशेष सूचना रासलीला में देंगे, इस समय नहीं, क्योंकि हाँ बहुत लोग सुन रहे हैं, कुछ बताएंगे, कुछ देंगे, कुछ लेंगे, वो रासलीला में लेंगे मतलब। तो हमारे सभी लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, अपनी अपनी सबकी ड्यूटी लगी हुई है। कहने का मेरा मतलब है, शास्त्र कहता है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैव अभिपद्यते। भैया व्यक्ति का जन्म होता है कर्म से, मृत्यु होती है कर्म से, सुख दुख जरा पीड़ा पति पत्नी घर दौलत धन जो कुछ मिलता है ना, वो सब कर्म के आधार पर मिलता है। कोई किसी के लिए सुख और दुख नहीं देता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुकूल उसकी इज्जत होती है, उसी के अनुकूल उसको सुख मिलता है, उसी के अनुकूल उसको धन मिलता है। सच बात बता रहा हूँ, व्यासपीठ से शायद मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ, मुझसे ज्यादा रईस तो मेरे साथी जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे हमारे संगीत वाले भैया, आचार्य भैया हैं, स्वामी जी, सभी मुझसे बहुत रईस परिवारों से हैं। सबसे गरीब अगर परिवार से हो तो मैं हूँ। और बिहारी जी के चरणों में रह करके सच बात बता रहा हूँ, मैं तो कभी महीने में 2-2 3-3 भी कथाएं हो जाएं, कभी एक भी नहीं हो, घर पे पड़े पड़े फूटा सा मकान, उसमें भी पानी भर जाए, उसी में गुजार कर रहे हैं बिहारी जी की कृपा से। सच बात बता रहा हूँ। पर मेरा ठाकुर जी, अब तुम सोच रहे होंगे ना भागवत कथा करने इसमें माल कमाने आए, मैं लाइफ में सच बोल रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल ज्यादा से ज्यादा मिलेगा 10,000 5,000 15,000, बस इससे ऊपर मुझे नहीं मिलने वाला है। मैं सच बात बता रहा हूँ इस कथा में। लेकिन जितना मुझे इस कथाओं में मिलता है, अन्य कथाओं में मिलता है, उससे ज्यादा मेरा बांके बिहारी वृंदावन में बैठे बैठे मुझे देता है। वृंदावन में बैठे बैठे मुझे देता है। मुझे क्या देगा कोई 10,000 15,000 20,000, उससे ज्यादा तो वृंदावन में बैठे बैठे कमाता हूँ। सच बात बताओ, ना भी कमाऊं तो मोबाइल जिंदाबाद, हाँ जन्म पत्री आ जाए भाई, मेरा काम चल जाए। ठाकुर जी देर हो बिहारी जी, ये तो एक शौक पाल रखा है आनंद लेने के लिए, जिससे कि आप जैसे प्रेमी भक्त यहाँ भक्तों से एक संपर्क भी हो जाता है, जानकारी होती है। स्वामी जी जैसे लोग मिल जाते बड़े बड़े, तो कहने का गोविंद का आनंद मिलता है। उसके बाद सभी ने छकड़ों में सामान को लगाया है, 56 भोग यहाँ विराजमान किया है। अब देखो यहाँ बहुत सुंदर 56 भोग है। खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा, खुरमी, खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मेवा बाटी, मठरी, मसूर पाक, केक, रसगुल्ला, आहा राजभोग, बहुत सुंदर रसगुल्ला, हाँ रबड़ी, पापड़, पकौड़ी, मगध के लड्डू, बेसन के लड्डू, चून के लड्डू, खोआ के लड्डू, खीर भी कई प्रकार की, चावल की, मखाने की, और हमारे कई प्रकार की खीर भी बनी है, गन्ने के रस आदि खिले, चावल भी कई प्रकार के बने, नमकीन है, मीठे हैं, और मेवा के पुलाव आदि आदि, दाल बाटी, अदोटा दूध, बेजर की रोटी, और तुम्हारे यहाँ की जो पतली पतली रोटी आदि आदि सब कुछ बनाए चकाचक, बहुत सुंदर। 56 भोग 3600 व्यंजन मेरे ठाकुर जी के लिए, और आज कढ़ी चावल आदि का भी भोग है। आइए सब लोग गिरिराज जी की पूजा के लिए चले। 56 भोग लगेगा स्टार्टिंग में बस। और सबसे पहले यहाँ हमारे मुख्य जो यजमान हैं, मुख्य परीक्षित जी हैं, अंकल जी, सोहन जी और प्रकाश भैया, केवल वो आकर भोग लगा देंगे, बाकी के सभी लोग इनके बाद में पूजा करेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, केवल गिरिराज जी की रोली चावल से आप पूजा करेंगे सौभाग्य से, और बाकी के भोग को आप ना डिस्टर्ब करें। भोग पुजारी जी आप लगवा देंगे, तुलसी दल छोड़ करके एक एक करके इधर से आएंगे, इधर चले जाओ। कल की कथा में इंद्र का मानमर्दन, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा, महाराज देखेंगे। आप रोजाना महाराज देखते हो, पर कल वो महाराज देखोगे, गोपी गीत का श्रवण करोगे कल की कथा में, बड़ा दिव्य और भव्य आप देखेंगे। उसके बाद में दाऊ जी महाराज का विवाह, गोपी उद्धव संवाद, प्रेम की चर्चा, और भगवान कृष्ण का विवाह, कृष्ण रुक्मणी का विवाह कल होगा। कृष्ण रुक्मणी की झांकी का भी दर्शन कराया जाएगा, और कल हमारे भगवान की शादी होगी, और आप और हम सब लोग शादी में चलेंगे। बाराती भी बन के रहना है और घराती भी बन के रहना है। बारात में जब जाते हैं ना, तो सुमंगल मंगल वाले कपड़े कौन कौन से होते हैं? लाल,
लाल है, गुलाबी है, पिंक है, रानी कलर है, आदि आदि। तो वो मंगल जो कलर होता है ना, सुंदर सुंदर, जो आपका जो ड्रेस कोड रेड हो सकता है, पिंक कोड हो सकता है, रानी कलर है, आदि आदि जो भी है आप ऐसा पहनेंगे और कल भगवान की शादी में चलेंगे। आप सब कन्यादान भी करेंगे रुक्मणी की शादी में, जिसपे जैसा बन जाए ठाकुर जी की कृपा से। हाँ, ध्यान दें, एक सूचना है कि गिरिराज पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ है प्रथम यजमान परिवार के द्वारा। इसके अतिरिक्त आए हुए सभी भक्त गिरिराज जी की पूजा करते चलें और यथाशक्ति दान भी देते चले। देखिए, कलयुग के सच्चे देवता हैं गिरिराज महाराज। गोवर्धन 24 घंटे के अंदर, हमने उस दिन भी कहा नहीं कि 24 घंटे के अंदर सकारात्मक परिणाम नजर आते हैं, लेकिन कोई वंचित नहीं रहेगा गिरिराज पूजा से। और याद रखें, मंदिर, देवालय, कथा, भागवत, वैद, विद्वान, वकील खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। हमने रोज कहा आपसे कि ज्यादा नहीं तो फूल बनाकर लाएं। और एक बात और, प्रसाद भी बटेगा और भगदड़ ना मचाएं। प्रसाद भी बटेगा, प्रसाद को प्रसाद समझ के ग्रहण करें, फैलाएं ना। और बारी बारी से माता बहनों को माता बहन, भाई लोगों को भाई लोग, आपकी शांति हमारी शांति। एक एक करके, हाँ ध्यान रखें, विशेष सूचना, एक एक करके बारी बारी से आए, इधर से आए और इधर से जाएं, इधर से आए और इधर से जाएं। समझ रहे हैं? जय हो। बोलो गोवर्धन नाथ की। ये सबने मन से गंगा मैया का ध्यान किया था, मानसी गंगा प्रकट होकर के बोलो मानसी गंगा की जय हो। और आज भगवान स्वयं प्रकट है, एक रूप से पूजे, एक से पूजावे, पूछ पूछ पूछ, बोलो पूछरी के लौटा की जय हो। अर्पण करके तन मन धन, जय हो। चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोलो गोवर्धन नाथ की। बोल के देखे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोल गिरिराज महाराज की। गिरधारी को लेंगे शीश नवा। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवा। दंडोती कर मन में न डर, दंडोती कर मन में न डर। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। ताली से ताली हो।
पाएंगे। पति भाव से तू तोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। हरि नय माने मेरो मनवा, हरि नय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो कनुआ सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बेर, नय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बलविराज महाराज की जय हो। सात कोस की दऊ परिक्रमा, सात कोस की दऊ परिक्रमा। सात कोस की दऊ परिक्रमा। हरि सात कोस की दऊ परिक्रमा। सात कोस की दऊ परिक्रमा। हरि सात कोस की दऊ परिक्रमा। ओ मैं तो मानस गंगा नौ मेरे मेरो बनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि नय माने मेरो बनवा, हरि नय माने मेरो कनुआ। हरि नाय माने मेरो कनुआ सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बेर, नय माने मेरो बनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज की जय जय हो। सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया बाबा। अरे सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो दंड नोते जिमाऊं मेरे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि नय माने मेरो मनवा, हरि नय माने मेरो कनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन
माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धारे ओ धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोल गोवर्धन महाराज की जय हो हरि बोल श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो
तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। हाँ तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, हाँ तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। और एक बार दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे और सभी को कहना है काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल। और देखिए हम सभी को कहना है होने ना लड़े मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाऊं, मेरा लगे मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाऊं, अरे अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं हो, अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे होने ना लगे मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाऊं, मेरा लगे मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाऊं। जय गिरिराज महाराज की। घरी जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, मेरी सांस लड़ेगी, मेरी सांस लड़ेगी, मेरी सांस लड़ेगी, मेरे दिल में कलेगी, और कह देगी ओ कह देगी ससुर हमारे के, अब घर कैसे जाऊं, मेरा लगे मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाऊं, अरे अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं, कि मेरा लगे मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाऊं, मेरा लगे मुरलिया बारे के, अब घर कैसे जाऊं। और कहने लगी सखी ओ बांस की बंसुरिया पे, बांस की बंसुरिया ने ओ जी मैं पागल कर डाली, बांस की बंसुरिया ने मेरा मैं पागल कर डाली, अरे मैं पागल कर डाली सखीरी, मैं पागल कर डाली, ओ मैं पागल कर डाली रे बहना, मैं पागल कर डाली। ओ बांस की बंसुरिया ने बांस की बंसुरिया ने मैं पागल कर डाली, बांस की बंसुरिया ने। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। आइए हम सब लोग अब आरती की ओर में चल रहे हैं, कृपया करके सब लोग पीछे चले, पीछे हट जाए थोड़ा थोड़ा, जो हमारे कैमरा वाले भैया का जो तख्त लग रहा है उसके पीछे चले। सभी माताओं से निवेदन है कृपया इधर चले, और बाबा लोग उधर से पीछे चले, थोड़ा पीछे रहे, जो कैमरा वाले भैया है ना उनके पीछे चले कृपया करके, आप पीछे चलेंगे उनके, सभी लोग पीछे चले, व्यवस्था को बनाएं, और जिन्होंने पूजा नहीं की है, मत्था नहीं टेका गोवर्धन नाथ को, आराम से आरती में भी टेक सकते हो, आरती के बाद टेक लेना। अब आरती में कोई डिस्टर्ब ना करे, कृपया करके पीछे चले सभी माता यहाँ से जो भी है ना, चलो पीछे चलो, ये कैमरा वाले भैया का तख्त है इसके पीछे चलो, थोड़ा 100 ग्राम पीछे हटो, और हमारे जो परीक्षित जी और हमारे बाबा के हाथ से ऊपर आरती होगी। और कल की कथा में इंद्र का मान मर्दन, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा, महाराज का दिव्य वर्णन,
और कृष्ण रुक्मणी का विवाह कल आप लोग बड़े धूमधाम के साथ में कृष्ण रुक्मणी का विवाह की या झांकी भी देखेंगे और भगवान का विवाह बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। ये बारात भी आएगी घोड़ी पे सवारी होकर के, कल विवाह में बहुत ही आनंद आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये कथा YouTube चैनल पर भी लाइव है और हमारे मित्तल कैटर्स नाम से फेसबुक पर भी लाइव है और उसका भी आप लोग दर्शन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, मित्तल कैटर्स के नाम से भी ये फेसबुक पर है और श्री भगवान शास्त्री के नाम से YouTube चैनल पर ये पूरी कथा लाइव चल रही है। आप इसको घर जाकर के अपने मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा का आनंद लेते रहें, आराम से पूरी रासलीला का भी दर्शन करें और कथाओं का भी आनंद लेते रहें। और आप लोग आइए पीछे हटे थोड़ा थोड़ा। ओम चंद्रमा मनसो जात जग्यो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वा युष्य प्राण समुखात् अग्निरजायतः। दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मगर तेरी याद में। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मगर तेरी याद में। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं बस नाव मेरे तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मगर तेरी याद में। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिलता है तुझको प्रभु संसार के। दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा का शरण करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे बीनता। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास तेरी गावे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार तुझे हार सदा वसंतम हृदयाय विरते अवं भवानी त्वयि नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि ओम देवो शांतिरंतर शुभं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति समः सर्वभूम शांति सामा शांति